अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, कल हम एक ऐसे हफ्ते का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका यहाँ पर कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस यहाँ पर अपने सारे फजूल किस्म के काम छोड़ के मेरी ये वीडियो ज़रूर देखे, क्योंकि कल एक बड़ी चेंज आने की यहाँ पर तवक्को की जा रही है। इसलिए कि जिस तरह का हम सैटरडे और संडे यहाँ पर देखकर आगे बढ़ने जा रहे हैं, मैंने ऐसा आखिरी सैटरडे और संडे तकरीबन 1.5 साल पहले देखा था। और उस वक़्त हम देख रहे थे कि यूएस में जो इलेक्शंस वगैरह की कैंपेन्स थी वैसे दिन चल रहे थे, और उस वक़्त हमें ये उम्मीदें थी कि जब नई गवर्नमेंट आएगी तो वो आकर के कानून साजी करेगी क्रिप्टो को लेकर। तो खैर फ़िलहाल ये हैं कल की बातें। अब बात करते हैं नए आने वाले कल की। तो दोस्तों, इसमें एक तो आपको सीएमई गैप देखने को मिलेगा। सीएमई गैप नेगेटिव हो सकता है इसलिए कि हमें सैटरडे और संडे को वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। तो गाइस याद रखिएगा कि जिस सैटरडे और संडे में मार्केट में बिल्कुल वॉल्यूम ना हो, पीर का दिन काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन हो सकता है। तो गाइस मैं यहाँ पर आपको अलर्ट दे रहा हूँ, और पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो ही जान पाएंगे कि इस वीडियो का असल मकसद आपके अंदर एक यूँ समझ लें कि आपको अलर्ट करने की जो लहर थी वो उसकी वजह क्या थी। एनीवे, अगर हम कैपिटलाइजेशन को देखें तो हर सेशन के साथ साथ यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत सरमाया मार्केट से खिसकते देखा है। और अगर हम डोमिनेंस की बात करें, ये जूं का तूं है। बीटीसी खुद यहाँ पर मुसलसल ट्रेंड कर रहा है 1.1% की कमी के साथ। तो गाइज यकीनन सभी को इंतज़ार होगा कि अब कब मार्केट जो है वो जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से यहाँ पर अपना बिहेव करे, जो कि वो पिछले 7 दिन से नहीं कर रही थी। आपको याद होगा कि जब पिछले हफ्ते का आगाज़ हुआ तो आपके पास नई नई टेंशन्स की खबरें आ रही थी, ठीक है। और उन खबरों के अकॉर्डिंग हम सोच रहे थे कि मार्केट तो क्रैश कर जाएगी, लेकिन मार्केट ने इसी हफ्ते में गुज़िश्ता यानी कि हमें 74,000 का सरप्राइजिंग हाई दिया। अब मार्केट जो है वो सेम उसी लेवल पे आ गई है जिस लेवल पे वो पिछली इतवार की मिडनाइट को थी, जहां पर हम अभी खड़े हैं। तो गाइस कल का दिन इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए कि इंटरनेशनल मार्केटों में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हर नए दिन का हमें यहाँ पर एक नया वतीरा देखने को मिलता है। फिलहाल जिस तरह हमने देखा कि चंद दिन पहले या यूं कह लें कि हफ्तों पहले सिल्वर 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 हमें हर तरफ देखने को मिल रहा था, और आपको हर जगह पे अगर आप गलती से कहीं पे आप कोई रील देखने बैठ गए हैं तो आपको सिर्फ सिल्वर के बारे में ही मालूमात मिल रही थी कि सिल्वर ये कर देगा, सिल्वर वो कर देगा। अब बारी आ गई है दोस्तों क्रूड ऑयल की। मतलब कि आपके सर को दर्द के लिए यहाँ पे वजूहात काफ़ी इतनी हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। लिहाजा गाइस, अभी ये जो टेंशन्स आप देख रहे हैं दुनिया भर में या खाली गल्फ़ में, ये जो ऑयल प्राइसेस थे ये $55 फ़ी बैरल जो कि है, आपको भी पता होगा, नॉर्मली चल रहे थे। और देखा जाए तो ये अब तक के सबसे लो लेवल पे थे, यानी कि सारी चीज़ें नॉर्मली काम कर रही थी। अचानक ये मार्केट दोस्तों 55 और 60 के दरमियान जो इसकी रोटेशन थी उधर से अप जाकर 90 पे पहुंच जाती है, ठीक है। और ये अब कल के लिए एक नया समझ लें कि आपके लिए एक शोशा आपके सामने आएगा, ठीक है। और कहा यह जा रहा है कि इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। पहले मुझे आप ये बताएं कि इन्फ्लेशन कौन सा दिन था, कौन सा ऐसा दिन था जिस वक्त इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रही थी। मेरे ख्याल से मैं पिछले 5 से 6 साल से आपके साथ इन्फ्लेशन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। दो लोगों की या दुनिया की इकोनॉमी के लिए जो सूरत हाल हो चुकी है, मैं उसी की ही बात कर रहा हूँ। क्या कोई ऐसा दिन था जिस दिन मैंने आपको ये बताया हो कि इकोनॉमी ठीक हो रही है, इकोनॉमियाँ बहुत ही अच्छी चल रही हैं? मैं तो आपको यही बता रहा हूँ गिर रही हैं, तो अभी भी गिर ही रही हैं। लिहाजा क्रूड ऑयल की सूरत हाल के अभी आपको हज़ारों दसों रील्स देखने को मिल रही होंगी, ख़बरें देखने को मिल रही होंगी कि जी ये 110 फिर 150 फिर पता नहीं कहाँ पे चला जाएगा। तो लिहाजा दोस्तों, हर कोई अपना अपना वो क्या कहते हैं कि चूरन बेच रहा है, चाहे वो कोई इंडस्ट्री ओनर हो, चाहे कोई
कोई अपना समझ ले पकोड़े लगा के बैठा हो, तो लिहाजा इंडस्ट्रियल से लेके पकोड़े लगाने वाले तक सभी अपना कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। लिहाजा हमें ये ख़बरें और न्यूज़ देखने को मिल रही हैं कि दुनिया ने यहाँ पे, क्योंकि सारी बात है डेरिवेटिव्स के ऊपर, एक्सचेंजेस के ऊपर आपको क्रूड ऑयल जो है वो लॉन्ग शॉर्ट करने के लिए मिल जाता है फ्यूचर ट्रेड के लिए। तो अब इस वक्त दुनिया जो है वो इसके ऊपर आपको अलर्ट होती दिखा रही है। मैं आपको बता दूं कि ये भी RWA में आता है, यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट्स के अंदर आता है। तो जाहिर बात है अब कुछ चीज़ें आपके ऊपर भी क्लियर हो रही होंगी कि क्यों दुनिया में RWA के ऊपर बातें हो रही थी, जिसके अंदर सिल्वर, गोल्ड और प्लाटीनियम पता नहीं क्या क्या उसमें आता है। यानी कि आप जा करके गूगल करेंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो गाइज़ अब कल का दिन फ़िलहाल सारी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है। तो कल का दिन इसी के नाम है, आपने सुना ही होगा तेरे नाम, तो ये अब इसके नाम है, ठीक है। और क्रूड ऑयल कल आपको जो है हिलता उलता दिखाई देगा। इसके ऊपर ही कल जो फ्यूचर को लेकर बातें हो रही हैं, इसके ऊपर ही सारी सबसे ज़्यादा डिस्कशन देखने को मिल रही है। खैर अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों आगाज़ में आपको इतना लंबा चौड़ा भाषण मैंने इसलिए दिया है कि आप उससे कुछ सीख सकें। यकीन कीजिएगा कि ये एक एक चीज़ आपके एजुकेशनल लेवल को यहाँ पर पूरी तरह मक्खन करने के लिए मैंने ये स्टार्टिंग में सारी चीज़ें आपसे शेयर की हैं। अच्छा, और इसका ताल्लुक भी सिर्फ और सिर्फ हकीकत के साथ है। अब जहाँ पर इन्फ्लेशन इतनी खुल के सामने आएगी, क्योंकि क्रूड ऑयल खाली क्रूड ऑयल थोड़ी है, इससे जनाब आपके मुल्क की बाइक से लेके गाड़ी, फैक्ट्री, बिजली और पता नहीं क्या क्या चलता है। बिजली भी लोग जो हैं वो इस वक्त ऑयल के साथ यहाँ पर अपने जनरेटर या अपनी बड़ी जो उनकी जो प्लांट्स हैं वो इसके साथ चल रहे हैं। जबकि एक ख़बर ये भी है कि दुनिया भर के प्लांट अब सोलर पे आ चुके हुए हैं। तो जब इस तरह की इन्फ्लेशन आती है, या समझ लें कि सेल्फ क्रिएटेड माहौल क्रिएट कर दिया जाता है, आप बहुत अच्छे से समझते हैं, तो फिर किसी भी चीज़ को नायाब कर दिया जाता है। अब इतनी इन्फ्लेशन जहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, वहाँ पर डिजिटल एसेट्स को रहता है हमेशा ख़तरा। अब आती है दोस्तों पॉइंट की बात, यानी कि 7 मिनट मैंने आपको जो बातें बताई हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए बताई हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो कल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर नए हफ्ते में एंटर होने जा रहे हैं, और वो भी एक ऐसे हफ्ते में कि यहाँ पर ख़बरें जो आपके सामने हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर BTC और इथेरियम की एक मेन जो सुपरविजन रहेगी उस पर हम बात करेंगे। लास्ट में चल कर के आगाज़ करते हैं BNB से। BNB की दोस्तों आज की हमारी 620 की एक रेजिस्टेंस थी, जिस पे आपको बताया गया था कि अगर ये ब्रेक हो जाती है तो हम 610 तक का लो देखेंगे। सो गाइज हम 612 का लो देख चुके हैं। आई होप आपने इससे कुछ ना कुछ जो कि है सीखा होगा। अभी के लिए अगर BNB 615 से 617 तक अपनी रेजिस्टेंस नहीं अपनाता तो BNB यकीनन बहुत तेज़ी से 602 603 का लो लगाने की तैयारी करेगा। XRP की सूरत हाल 1.32 की ही है। ये 1.32 से 1.36 के दरमियान आपको मूव करता दिखाई देगा। अब आते हैं दोस्तों सोलाना की तरफ। सोलाना सुबह दोस्तों 83.05 पे रोटेट हो रहा था। आपको अपडेट किया गया था कि वी नीड 84.20 रजिस्टेंस, 84.20 की रजिस्टेंस सोलाना को कर सकती है सेफ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो सोलाना में 80.50 की तरफ लेके जाएगा। तो दोस्तों हम जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम 81.15 का लो तो देख चुके हैं। तो सूरत हाल सोलाना के लिए सेम है। स्टिल सोलाना नीड्स 84.20 रजिस्टेंस ना मिल पाने पे सोलाना हो सकता है कि 80.10 को भी अब यहाँ पर ब्रेक कर दे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज का सिलेक्टेड कॉइन है विफ, डॉग विफ हैट, ठीक है। इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। ऑडियंस ने बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में सवाल किया था, तो गाइस हम इस पर बात करेंगे आगे चल कर के। लिहाजा अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बताए हुए टोकन पे तजिया किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते रहें, इंशाल्लाह उस पर ज़रूर बात होगी। अब आते हैं दोस्तों BCH पे। लिहाजा आज सुबह हम BCH पे ऑलरेडी 450 पे मौजूद थे। आपको अपडेट किया गया था कि जब भी 450 ब्रेक होगा हम 445 से 442 का लो देखेंगे। सो गाइज चेक राइट नाउ हम कहाँ पर खड़े हैं एग्जैक्टली। आपने 450 से अगर मार्केट को शॉर्ट किया है तो आपके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा BCH की यहाँ पर रजिस्टेंस अभी भी 450 की ही है। रिवर्सल में मैं 438 तक का यहाँ पर आता हुआ लो देख रहा हूँ।
जी कैश की आज की दोस्तों जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी वो 191 से 198 की थी। तो जी कैश ने यहाँ पर लो दिया 192 का, हाई रहा 200 का। तो हमारी सपोर्ट $1 से थोड़ी सी वीक रही, लेकिन रेजिस्टेंस रही कामयाब। अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर जी कैश 205 प्लस नहीं होता तो 190 का ख़तरा हमारे सर पे फ़िलहाल मंडला रहा है। जल्दी से आते हैं दोस्तों यहाँ पर हम टाओ की तरफ। टाओ की हमारी आज की सपोर्ट थी 175 से 179। तो यहाँ पर टाओ ने पहले तो लो दिया दोस्तों 174 का, यानी कि 175 क्लिक हुआ, और हाई रहा 180 का। तो आपने कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी ज़रूर बताना है। टाओ लवर्स के लिए हमारी कम्युनिटी अच्छी खासी यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। तो 175 अभी भी इसकी सपोर्ट है, लेकिन मुझे अब लगता है कि अगर ये ब्रेक हुई तो मार्केट के लिए ख़तरनाक साबित होगी। डॉग विव हेड के बारे में दोस्तों बेहद यहाँ पर सवालात थे, तो उसकी अब मैं यहाँ पर जो कि कंप्लीट तस्वीर आपके सामने रखने लगा हूँ। ये टोकन दोस्तों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सोलाना ब्लॉकचेन का टोकन था, मीम कॉइन था, और तकरीबन 80 से 90 सेंट का ये मार्केट में लिस्ट हुआ था, और 4.50 का बड़ा हाई लगाने के बाद मुसलसल डाउनफॉल का शिकार। और वजह यह है कि इसका बिहेवियर और इसकी जो मार्केट की सूरत हाल थी वो आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बिगड़ती गई कि सोलाना के अपने प्राइस जो थे वो मट्टी में मिल गए, यानी कि 250 से क्रैश करते करते आप देख सकते हैं कि आज सोलाना अपने पुराने चाल चलन के मुताबिक फिर से $80 पे खड़ा है। लेकिन खैर सोलाना की बात और है, उसको इसके साथ नहीं मिलाया जा सकता, इसलिए कि वो 3 टाइम रिकवर भी कर चुका हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें डॉग विव हेड की, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि अब ये टोकन कभी रिकवर करेगा, इसलिए कि $4.5 पे वापस आना एक बहुत बड़ा पहाड़ होगा। मैं इस बात को इसीलिए कंसीडर कर सकता था कि अगर ये 90 सेंट पे या 95 सेंट पे रोटेट हो रहा होता, लेकिन क्योंकि अब ये 17 सेंट पे जा चुका है, तो मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं है जब ये डबल ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि पिछले तकरीबन 1 महीने की परफॉर्मेंस के मुताबिक ये 50 सेंट से भी गिर के इस वक्त तकरीबन हमें यहाँ पर 17 सेंट पे देखने को मिल रहा है। लिहाजा दोस्तों ये कभी भी अपनी सूरत हाल के मुताबिक अब अपनी खोई हुई साख को हासिल करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चाहे हमें अगले आने वाले 1 महीने में भी ये 50 सेंट पे मिलता हुआ दिखाई दे। एनीवे आने वाले दिनों में अब ये आपको सिर्फ 10 सेंट और 20 से 25 सेंट के दरमियान अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वर्क करता हुआ दिखाई देगा। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी में दोस्तों आज टोटल रोटेशन 1200 की रही। हम 68,208 का हाई देखकर अब तेज़ी से डाउनफॉल की तरफ आ रहे हैं, और यकीनन 66,800 पे आ जाना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि हम 65,000 की तरफ तेज़ी से जा सकते हैं अगर यहाँ पर हमें सपोर्ट नहीं मिलती। तो सुबह पाकिस्तान के 6:30 बजे मार्केट जो है जो ऑफिशियली यहाँ पे वर्क करना शुरू कर देंगी, और हमें अगर अपने दिन का आगाज़ 68,500 से नहीं मिलता तो यकीनन मार्केट का बहाव तेज़ी से डाउन साइड पे आ सकता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी। और इस वक्त अगर हम रिलेटेड कॉइन की बात करें या हेल्पफुल कॉइन की बात करें तो उन्हें हम टेम्पररी तौर के लिए यहाँ पे कर देंगे पॉज, इसलिए कि कल गेम चेंजिंग डे यहाँ पे मुखातिब किया जा रहा है। इसी के साथ अगर इथेरियम की बात करें दोस्तों, तो इथेरियम एक मरतबा 1980 का इस सेशन में फिर हाई लगाकर दोबारा लो पे आया है, और हमने लो देखा है 1924 का, और कोई सपोर्ट मौजूद भी नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि 1950 इसकी सपोर्ट थी। अगर तो अपने दिन के आगाज़ से पहले इथेरियम 1980 से अपने दिन का आगाज़ करता है तो ये इसको दोबारा 2040-45 तक लेकर के जा सकता है। इतनी सलाहियत तो इसमें रहेगी ही रहेगी। लेकिन 1910 पे यहाँ पर हमारा ओवरस्टे इथेरियम के लिए क्या, इथेरियम से जुड़े टोकन के लिए भी मसाइल पैदा कर सकता है। तो बेहतर तो ये होगा कि जो व्यूवर्स हैं वो अपनी आइज़ जो हैं वो बेसिकली वो 9 लो लेवल के मुताबिक 1910 पे रखें, और अपर लेवल के लिए 1980 का वेट किया जाएगा। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।